ज्वाइंट वेंचर में एक स्पेशल केस आ जाता है। इन केस को वेंचरर्स एक दूसरे से बहुत दूर बैठे। एग्जाम्पल, साराक्षी और गुरसेमर और मैं, हम तीनों ने मिलके ज्वाइंट वेंचर में एक एक्टिविटी की है। लुधियाना से गुरसेमर एक्टिव हो जाओ जरा, एक बिजनेस प्लान करने जा रहे हैं हम, और साथ साथ रिस्पॉन्स देना है जरा, ठीक है। बिजनेस ये है कि यहाँ ना कुछ हॉजरी की आइटम्स हम बाय करेंगे, और यहाँ की लोकल मार्केट को गुरसिमर आप देख लेना। साराक्षी जो है वो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन को देखेगी, यहाँ से जो गुड्स पैक करनी है वो सब देखेगी। मैं यूरोप में जा ही रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस ट्रिप है, तो वहां गुड्स रिसीव करके वहां कहीं सेल वगैरह लगा के बेच देंगे सामान। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ एक्सपेंस मैं करूंगा, कुछ गुरसिमर करेगी, कुछ साराक्षी आप करना। लेकिन आप अपने अपने एक्सपेंस ना अपने पास नोट करते जाना। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? यस सर। तो डेली के डेली एक दूसरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने की गुड्स परचेज की, या मैंने इतना पैकिंग पे एक्सपेंस कर दिया, मैंने इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च किया, या मैंने वहां कोई एडवांस दे दिया है। बच्चे, पार्टनरशिप म्यूचुअल फेथ सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं? तो यस हमारा सर। आपस में पूरा फेथ है, एक दूसरे पे विश्वास है, सालों से साथ हैं, अटैचमेंट में और भी कई वर्किंग की है हमने। तो हम मिलके एक जॉइंट वेंचर में एक्टिविटी करने जा रहे हैं, यहाँ से कुछ गुड्स बाय करेंगे अराउंड 20 लाख की, और यूरोप में जाके सेल कर देंगे। और ये सारा सेल एक्सपेक्टेड है कि 1 करोड़ के नियर अबाउट सेल हो जाएगा। फिर आके जिसने जो जो पैसा कॉन्ट्री किया होगा वो तो उसे मिलेगा ही, जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का शेयर है वो भी साथ में ऐड होके आपको मिल जाएगा या मुझे मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है, इस सबको रिकॉर्ड कैसे करें? तो करें रिकॉर्ड, क्या कहते हो? यस सर। तो प्राइमरी वर्किंग क्या है? साराक्षी, आपने जो खर्चे किए आपने अपने पास नोट कर रखे हैं, कुछ भी, है ना? मैंने जो एक्सपेंस किए मैंने नोट किए हुए हैं, इसने गुरसिमर ने जो एक्सपेंस किए इसके पास नोटेड है। और जब हम मिलेंगे तो हम अपनी अपनी डायरी निकाल लेंगे और अपने अपने एक्सपेंस किसी एक जगह पे नोट करवा देंगे। ये जो एक पोजीशन पे हम इन सबको नोट करेंगे, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 100% सेम है जैसे आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स याद है क्या किया था हमने? गुरसिमर आप बताना, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या किया था? सर उसमें जब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं तो फिर हम एक्सपेंसेस दोनों पार्टनर्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और हम दोनों पार्टनर्स की बुक्स बनाते हैं। परफेक्ट। उसमें बेसिकली कोई सेपरेट बंदा अकाउंट्स बनाता है, एक बंदा परफेक्ट नहीं बनाता। परफेक्ट। मींस जब हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, अगर ए ने कोई एक्सपेंस किया वो ए के नाम पे लिख लेते हैं, जो बी के एक्सपेंस है वो बी के नाम पे लिख लेते हैं। तो सेम वे यहाँ मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी, जस्ट लाइक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, हम हर एक को वेंचरर के एक्सपेंस को उसके नाम पे लिखने वाले हैं बच्चे। अब मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो बनेगा, मान लीजिए रवि और कवि, ये दो पार्टनर्स हैं, मिलके इन्होंने कोई ज्वाइंट वेंचर में कोई वर्किंग की है, तो सारे रवि ने जो एक्सपेंस किए वो टू रवि के नाम पे लिखो। सामने देखना जरा, कुछ नजर आ रहा होगा आपको। कुछ रवि ने एक्सपेंस किए टू रवि के नाम पे लिख लो। गुड्स है, एक्सपेंस है, या कोई और मिसलेनियस। टोटल 2 लाख की गुड्स बाय की, 12,000 का एक्सपेंस, 40,000 4,000 की कुछ इंश्योरेंस, मिला के 2,16,000 रवि के नाम पे। कुछ रवि ने कोई डिस्काउंट चार्जेस इंकर किए, वो भी रवि के नाम पे, मान लो कवि से बिल लिया था और उसे डिस्काउंट करवाया। कुछ कवि ने एक्सपेंस किए, कोई कैश एक्सपेंस किया या कुछ रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट पे किया, उसके नाम पे लिख लिए। कोई सेल्स कवि ने की तो कवि के नाम पे लिख लिया, कोई स्टॉक बचा हुआ था कवि ने रख लिया, कवि के नाम पे नोट कर लिया। और फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर आया, तो रवि का शेयर रवि के नाम पे, कवि का कवि के नाम पे नोट कर लिया। अब आपको कहोगे कि सर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स और इसमें डिफरेंस क्या आया फिर?
क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सेपरेट सेट और ये सेम ही किया हमने? यस सर। सेम है, बिल्कुल ठीक। बस डिफरेंस यहां जाके आएगा। अब जब हम रवि की बुक में जाएंगे, ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है ये सेपरेट बुक में है, मतलब ना रवि की बुक है ना कवि की। रवि और कवि दोनों के एक्सपेंस नोट हो रहे हैं। अब जब हम रवि की बुक में जाएंगे, अब ध्यान से सुनना। रवि की बुक में एक अकाउंट बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद कवि अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो जो रवि ने एक्सपेंस किए हैं वो नोट कर लिए जाएंगे। जो जो रवि ने एक्सपेंस किए हैं, रवि ने कोई कैश परचेज किया था, एक्सपेंस किया था, इंश्योरेंस, टू कैश। रवि ने कभी से बीआर रिसीव किया था, बाय बीआर। रवि ने कोई डिस्काउंट करवाया था बीआर, उसका खर्चा, टू डिस्काउंट। और रवि के हिस्से का प्रॉफिट मीन्स ऊपर वाले अकाउंट में से मैंने सिर्फ रवि वाला पार्ट सारा उठाया और यहाँ रवि की बुक्स में नोट कर लिया। एक बीआर जो एक दूसरे से मिला था वो नोट कर लिया। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो रवि ने एक्सपेंस किए, रवि के एंड पे सोच के, मतलब समझ लो रवि की डायरी जिसमें उसने अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। आप समझ पा रहे हो? और बेटर यस समझने के लिए सर। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक प्रॉपर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कोई भी हो, अगर वो बोल दे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से वर्किंग करनी है, तो इसका मतलब कि एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और उसके बाद दोनों की बुक्स में छोटे छोटे अकाउंट बनेंगे। रवि वाले क्वेश्चन में अगर बाय बी आर आया है, तो बेसिकली हुआ ये होगा कि रवि ने कवि से बिल ड्रॉ की, कवि पे बिल ड्रॉ किया होगा। तो रवि, लाइन ऐसे रही होगी, रवि ड्रॉ अ बिल ऑन कवि। और रवि को बिल मिला होगा तो रवि ने एंट्री की होगी बी आर डेबिट टू कवि। तो ये एक तरह से कवि का ही लेजर अकाउंट बन रहा है जो ऊपर नजर आ रहा है। तो इस कवि के अकाउंट में बाय बी आर आ जाएगा, ये कवि अकाउंट है, आप ये समझो। और जो है ज्वाइंट वेंचर विद कवि अकाउंट, तो उस कवि में बाय बी आर आ जाएगा 2 लाख। पढ़ा भी देता हूँ तो क्वेश्चन। इसमें हम एक्सपेंसेस भी फिर कभी के नहीं डालने चाहिए इसके अंदर हमें? कवि, देखो क्वेश्चन पढ़ाऊं पहले मैं, जहां भी बी आर की बात हो रही है पढ़ना। ये रहा, कवि ने 2 लाख की परचेज की थी गुड्स, 12,000 और खर्च किया था। ऑन द सेम डे ये रहा, रवि ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन कवि फॉर 2 लाख। रवि ने कवि पे 2 लाख का बिल ड्रॉ किया। आया नजर? जब बिल मिलता है हमें तो वो कैश तो नहीं होता ना। अगर मुझे बिल मिला है 2 लाख का और उसको डिस्काउंट करवाने पे 6,000 का एक्सपेंस हो गया है, तो नेट अमाउंट तो मुझे 194 मिली। भले ये 194 की मुझे एक कैश मिला, 216 का मैंने खर्च किया, हक है मेरा 78,000 मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। सोचना दोबारा, 270 मैंने खर्च किया, 78 मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए और 194 का नेट अमाउंट मुझे मिल चुका है। 2 लाख का बिल था, 6,000 डिस्काउंट कट गया, बाकी का 1 लाख मैं मांगूंगा, क्लेम एट द एंड सेटलमेंट। बात समझ रहे तो हो कि नहीं? फिर प्रॉफिट वाली एंट्री के अंदर तो रवि क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्रेडिट वाली साइड में क्यों नहीं लिखा? हाँ, जब मैं कवि का लेजर बना रहा हूं तो कवि का, ये कवि का लेजर ही है, ये देखो ये कवि का, इसको कवि लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कवि लेजर। और आपकी एंट्री में भी कवि क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे सर लिख मैं रहे हैं बाय बी आर। सर वो तो ठीक है, पर सर जब प्रॉफिट है तो रवि और कवि दोनों क्रेडिट हो रहे हैं जॉइंट वेंचर के अंदर, तो हमने क्रेडिट उसकी साइड में एंट्री है, बाय उसकी प्रॉफिट एंट्री क्यों नहीं एंगल से लिखा? सोचो तो उसकी एंट्री है ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू रवि टू कवि, शेयर ऑफ प्रॉफिट है उनका। यस सर। यस सर। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, स्टैंडर्ड रूल है। पार्टनरशिप एक्ट वाले रूल ही अप्लाई होते हैं ना इसमें। एग्रीमेंट है तो वैसे नहीं बांट सर, दो। इसमें इसमें जब जॉइंट वेंचर विद कवि बना रहे हैं तो हम्म, प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रवि और कवि। हाँ, दोनों पार्टनर है ना, तो जो प्रॉफिट है दोनों का राइट है उस पे। ओके सर। मैं सर फिर, पर मैं ये पूछ रही हूँ हाँ, कि
जॉइंट वेंचर डेबिट टू रवि और टू कवि करेंगे हम, जब हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे वो जॉइंट वेंचर बच्चे के अंदर। आप ना एक्चुअली तो थोड़ा सर तो कंफ्यूज पता क्यों हो रहे हो, मुझे सुनो पहले। वो जो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू रवि टू कवि कर रहे हैं ना, वो इन द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कर रहे हैं। यहाँ 3 बुक्स हैं, एक रवि की बुक्स, एक कवि की बुक्स, एक ज्वाइंट वेंचर की बुक्स। अब ज्वाइंट वेंचर की बुक में क्या एंट्री हो रही है, उस चीज का रिकॉर्ड कवि थोड़ी देखेगा। कवि अपनी बुक में क्या एंट्री कर रहा है वो तो अपने अकॉर्डिंगली देखेगा ना। ज्वाइंट वेंचर की बुक में एंट्री हुई है ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू रवि टू कवि, जो कि बिल्कुल बुक ही अलग है। जब हम रवि की बुक में जाएंगे, वो तो बंदा अलग ही एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर विद कवि डेबिट टू प्रॉफिट। ओके सर। अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग पर्सन अपनी अपनी बुक में अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो एक बंदा जिस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा तो अपने अपने एस्पेक्ट से देखेगा ना उसे। ओके सर। यस बच्चे, 29th क्वेश्चन हो गया या नहीं? सर एक चीज पूछनी है कि जब हम दूसरा वाला अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम जॉइंट वेंचर विद चमन अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें अमन के एक्सपेंसेस को हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे? हाँ, उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। चलो हम मिलके करते हैं। देखो, जब हम ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, वो ना अमन की बुक है ना चमन, वो सेपरेट सेट ऑफ बुक है। इसे सेपरेट बुक बोलोगे आप, ना अमन की बुक है ना चमन। तो जल्दी से बोलना जरा, यहाँ जो जो अमन ने एक्सपेंस किए हैं, टू अमन के नाम के अंडर नोट करूं अगर मैं, तो कितने हैं ये एक्सपेंस? परचेजेस 6 लाख। टू अमन रफ में वो डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। 6 लाख की परचेजेस, एक्सपेंसेस 50,000। एक्सपेंसेस 60,000 पर कार है। 50। परचेज, अच्छा 50,000। तभी 10 कार्स थी तो 6 लाख की परचेज हो गई। एक्सपेंस है 5,000 पर कार। पर कार 5,000 है तो कितनी होनी चाहिए? 50,000। 50,000। और उसने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करना इस अकाउंट में नहीं आता होता। बिल का हमारे इस जॉइंट वेंचर अकाउंट से लिंक नहीं है। हाँ, जो उसका डिस्काउंट चार्जेस है वो जरूर आएंगे। और उसके नाम के अंडर लिखोगे जिस बंदे ने डिस्काउंट करवाया। सोच के बताना, ये बीआर डिस्काउंट करवाया किसने होगा? जॉइंट वेंचर ने। अरे अमन ने। बिल मिला किसको है? सर पर 27th क्वेश्चन में तो अपने टू डिस्काउंट चार्जेस लिखा है। वहां पर टू डिस्काउंट लिखा होगा, वो उसकी पर्सनल बुक में कर रहे होंगे तो लिखा होगा ना। उसके पर्सनल एंगल से सोचोगे तो टू डिस्काउंट, और ज्वाइंट वेंचर में देखोगे तो टू, देखो दिखा रहा हूं मैं। जब ज्वाइंट वेंचर में लिखा तो टू रवि लिखा, लेकिन जब रवि की बुक में जाके लिखा तो टू डिस्काउंट लिखा। देखो आया नजर? ये जो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर है, ये तो सेपरेट बुक है ना, इसमें तो रवि के नाम पे आएगा जो एक्सपेंस रवि का है। मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, समझ लग रहा है ना? यस सर। और ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में भी आपकी जो डिस्काउंट चार्जेस अमन ने पे किए तो अमन के नाम पे लिखो। हाँ, जब मैं अमन की बुक में जाऊंगा, वहां जब मैं डिस्काउंट लिखूंगा, वहां मैं टू डिस्काउंट ही लिखूंगा। फिर उसके पर्सनल एंगल से सोचूंगा मैं कि उसके लिए रिकॉर्डिंग का इफेक्ट कैसे होगा। समझ रहे हो? यस सर। और जो बिल इसे मिला है, यहां मैं बाय बीआर लिखूंगा। बिल कितने का मिला था इसको? 3 लाख का है ना। लेकिन जब मैं ज्वाइंट वेंचर में देख रहा हूं तो देखो, मैंने बीआर लिखा तक नहीं। चेक करो, मैंने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में बिल्कुल बीआर नहीं लिखा। बट मैं नीचे अमन की बुक में जब जा रहा हूं तो मैं बाय बीआर लिख रहा हूं, क्योंकि सेटलमेंट में तो वो बीआर है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के लिए वो एक्सपेंस या इनकम तो नहीं है ना। समझ रहे हो? क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं? यस सर। चलो, बीआर हो गया, डिस्काउंट हो गया। चमन ने खर्चे किए तो टू चमन के नाम पे लिख लो। कितने एक्सपेंस किए चमन ने? 1,60,000। 1,60,000, बिल्कुल ठीक है। अब सेल किसने की है?
ही सोल्ड मतलब चमन ने सेल की होगी 9 lakh 9 लाख। सेल पे कमीशन भी देनी है हमने उसको, चमन को, या किसको देनी है? ही सोल्ड ऑल 45,000 फॉर गिविंग 5%। अच्छा, ब्रोकर को बाहर पे की है। टू चमन के नाम पे लिख लो, उसने ब्रोकर को कमीशन पे की है, किसी आउटसाइडर को। कितना? 45,000 परफेक्ट। क्वेश्चन ही फिनिश हो गया। यहाँ तो सारी कार्स बिक चुकी हैं, एक्सपेंस इधर थे, इनकम वहां आ गई है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 21,000 अमन का 14,000 चमन का। रेशो 3:2 थी। यस सर। लो, एक अकाउंट तो बन गया, जो कि ना अमन की बुक है ना चमन। अब अगर मैं अमन की बुक में जाऊंगा, तो जो जो एक्सपेंस ऊपर अमन ने किए हैं वो सब आ जाएंगे टू कैश, जो उसने कैश एक्सपेंस किए हैं। 650 उसने कैश एक्सपेंस किया है, डिस्काउंट टू डिस्काउंट के नाम पे ही आएगा, उसके पर्सनल एंगल से सोचो ना। और अमन का प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमन वाला 21,000। अमन ने सेल तो कोई की नहीं है। सर बाय क्यों नहीं आ रहा? बाय अमन ने तो कोई सेल ही नहीं की है। अब अमन बस अब मांगेगा चमन से पैसे। ये जो बैलेंसिंग फिगर ये मांग रहा है ना, बाय बैंक या कैश, जो भी बैलेंसिंग फिगर, ये वो चमन से डिमांड करता है सेटलमेंट पे, कि भाई अब तेरे से मैंने इतने पैसे लेने हैं, वो दे दे। ओके सर। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 3,81,000। यस सर 3,81,000 आ रहा। अच्छा, ऐसे ही जब आप चमन की बुक में जाओगे, तो उसके अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर टू कैश आएगा 381, देखना सेम आएगा, अलग आ ही नहीं सकता। अब मैं ऊपर से समझाऊं। देखो, चमन की बुक में एक तो ये एंट्री आएगी, देखना जरा, मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, हाईलाइट। एक तो चमन में बाय कैश आ जाएगा 9 लाख, आएगा या नहीं? यस सर। एक चमन में ये आ जाएंगे जो उसने खर्चे किए हैं टू वाली साइड पे, और एक चमन के हिस्से का ये सेल प्रॉफिट बाय आ वाली जाएगा। साइड पे आएगी सर। टू सेल बाय बाय कैश, उसके पर्सनल एंगल से सोचो, उसे तो कैश मिला है। बुक ही बदल गई ना, वो चमन की बुक है, तो चमन अपना सोचेगा, वो उसको कैश मिला है। कहां से? वेंचर वाली एक्टिविटी में। यहाँ क्रॉस एंट्री नहीं है। क्रॉस एंट्री तब होती है जब एक ही बुक में दो लेजर बनते हैं। यहाँ तो बुक ही अलग है, वो अलग बुक है, वो अलग बुक है। ओके सर। तो सोच के देखना, 9 लाख उसके पास आया, 160 एंड 45, 2,05,000 का उसका खर्चा है, 14,000 उसके हिस्से का प्रॉफिट है। उसे मिलना चाहिए 2,19,000। 9 लाख उसके पास आया हुआ है, 3 लाख का उसने बिल भी दिया है, उसका वो टू बीपी आएगा, है ना? इसने बाय बीआर लिखा तो टू बिल पेबल भी तो लिखेगा ना। आ रहा है कुछ क्लियर? यस सर। तो सोचो फिर क्या क्या आया, सोचो तो जरा। एक उसकी बुक में, यहां दिखाता हूं, एक उसकी बुक में टू बीपी आया 3 लाख, एक उसने 2,05,000 के खर्चे किए, एक उसके हिस्से का प्रॉफिट आया 14,00,000, एक 9 लाख की सेल करके पैसा उसके पास ही पड़ा है। तो बैलेंसिंग फिगर उसे पे करना पड़ेगा हमें, बाय कैश आएगा उसका, नहीं सॉरी, टू कैश आएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा? 9 लाख में से 3 एक माइनस किया, 6 रह गया। टू एक माइनस किया, 4, 19 एक माइनस किया, 3,81,000। 3,81,000 आ गया। हाँ, इसने 381 देने हैं, इसने 381 रिसीव करने हैं, अकाउंट सेटल हो जाएगा इनका। समझ लगा? सेटलमेंट करोगे तो ये डेफिनेट है कि एक अमाउंट, एक पर्सन ने अगर कुछ पैसा देना है तो दूसरे ने सेम अमाउंट रिसीव करना है।